नमस्ते दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर से कितने सारे सवाल आते हैं, और उसमें भी धान की खेती यानी राइस कल्टीवेशन, इससे तो सवाल आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। तो चलो आज इस टॉपिक को इतना सॉलिड कर लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ओके, सीधा पॉइंट पर आते हैं। पर शुरू करने से पहले एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट। क्या आपको पता है कि धान एक ऐसी कमाल की फसल है जो पानी से लबालब भरे खेत में, मतलब जहां मिट्टी में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, वहां भी आराम से उग सकती है। सीरियसली, है ना अमेजिंग? ऐसे ही कई जरूरी फैक्ट्स और पूरी जानकारी आज हम इस एनालिसिस में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से, राइस का सुपरस्टार्ट। यहाँ हम समझेंगे धान की खेती का ABC, इसकी बिल्कुल बेसिक फाउंडेशनल बातें जिनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। तो सबसे पहले ये नाम अपने दिमाग में फिट कर लो, ओरिज़ा सैटिवा एल। ये बेसिकली घास वाली फैमिली यानी पॉयसी फैमिली का मेंबर है और खारिफ सीजन की मेन क्रॉप है। इसको लिख लो, एग्जाम्स में ये बेसिक डिटेल्स सीधा सवाल बनकर आती हैं। अब देखो, धान ना थोड़ा नखरे वाला प्लांट है। इसको हर चीज जस्ट राइट चाहिए। इस टेबल पर नजर डालिए। ग्रोथ के लिए टेम्परेचर चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर और मिट्टी क्ले लोम जैसी। ये सारी कंडीशंस जब मिलती है ना, तभी धान खुश रहता है। ओके, बेसिक्स क्लियर हो गए? गुड। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पर, खेत से नर्सरी तक। अब जब हम बेसिक्स जान चुके हैं तो देखते हैं कि असल में जमीन पर तैयारी कैसे होती है, खेत से लेकर बीज तक। खेत को रेडी करने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं, प्लाउइंग यानी जुताई, फिर पडलिंग और आखिर में लेवलिंग। अब इनमें से पडलिंग को स्टार मार्क कर लो। ये एक सुपर यूनिक प्रोसेस है जो सिर्फ धान की खेती में ही होता है। इससे होता क्या है कि पानी खेत से नीचे लीक नहीं होता और फालतू के वीड्स भी कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, बीज कितना डालना है ये डिपेंड करता है कि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप पौधे ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो सिर्फ 30 से 40 किलो बीज पर हेक्टेयर। लेकिन अगर आप DSR यानी डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड यूज कर रहे हो तो सीधा 80 से 100 किलो। देखा डिफरेंस कितना ज्यादा है? और ये लो एक प्रो टिप, फसल को शुरू से ही सेफ रखने के लिए ना, सीड्स को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, कार्बेंडाजिम या थीरम जैसे फंजिसाइड से। डोज याद रखना, 2 ग्राम्स पर किलो सीड। ये एक छोटा सा स्टेप है पर फसल के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता है। धान की खेती में टाइमिंग इज एवरीथिंग। सही टाइम पर पौधे को खेत में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टाइम डिपेंड करता है वैरायटी पर। देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटीज के लिए 20-25 दिन के बाद, मीडियम के लिए 25-30 दिन और जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है उनके लिए 30-35 दिन के बाद ट्रांसप्लांट करना बेस्ट रहता है। तो पौधा अब खेत में लग चुका है। अब शुरू होता है चैप्टर 3, द ग्रोथ गेम। अब बात करेंगे पौधे को बड़ा करने की, उसके खाने पीने की यानी उसके न्यूट्रिशन की। जैसे हमें एक बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है, वैसे ही धान के पौधे को भी। इस चार्ट में देखो इसका परफेक्ट मील प्लान। 130 किलो नाइट्रोजन जो पौधे को हरा भरा रखता है, 60 किलो फॉस्फोरस जो उसकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और 40 किलो पोटाशियम जो उसको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ये रेशियो 120-60-40 एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लो। लेकिन एक सेकेंड, सारा नाइट्रोजन एक साथ नहीं डालना है, इसको तोड़ तोड़ कर यानी स्प्लिट करके देना है। आधी डोज प्लांटिंग के टाइम, 1/4 डोज एक्टिव टिलरिंग स्टेज पर जब नए तना निकल रहे हों, और बाकी 1/4 जब बाली निकलने वाली हो यानी पैनिकल इनिशिएशन पर। इससे पौधे को जब जिस चीज की जरूरत होती है तब मिल जाती है। धान में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है, जिंक की कमी। पर टेंशन की बात नहीं, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। अगर आपको जिंक डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखें तो बस 25 किलो जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर डाल दो। दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। धान मतलब पानी। खेत में 2 से 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा मेंटेन करना जरूरी है, और 3 स्टेजेस तो ऐसे हैं जहां पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए: टिलरिंग, पैनिकल इनिशिएशन और फ्लावरिंग। इन स्टेजेस पर पानी कम हुआ तो समझो सीधा सीधा यील्ड यानी पैदावार पर असर पड़ेगा। इतनी मेहनत के बाद भी फसल पे खतरा रहता है। तो सवाल ये है कि धान के सबसे बड़े दुश्मन आखिर है कौन? सोचो सोचो, अगले स्लाइड में जवाब है। तो ये रही लिस्ट,
पेस्ट्स में सबसे डेंजरस हैं स्टेम बोरर और ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसे बीपीएच भी कहते हैं। और बीमारियों में ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। एग्जाम के लिए इनके नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, फाइनल हार्वेस्ट एंड स्कोर। चलो देखते हैं कि इतनी सारी मेहनत का एंड रिजल्ट क्या निकलता है। फसल काटने का सही टाइम क्या है? इसका एक सिंपल सा रूल है। जब 80 से 85% दाने गोल्डन येलो यानी पुवाल के रंग के हो जाएं और उनमें मॉइस्चर कंटेंट 20 से 25% हो, बस वही है हार्वेस्टिंग का परफेक्ट मोमेंट। तो इतनी मेहनत के बाद स्कोर क्या रहता है? अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज कर रहे हो तो आराम से 4 से 6 टन पर हेक्टेयर की पैदावार हो सकती है, यानी 4000 से 6000 किलो। वाओ, ये एक जबरदस्त नंबर है। और इससे पहले कि हम रैप अप करें, एक स्पेशल रैपिड फायर राउंड हो जाए। ये पॉइंट्स सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से सुनना। रेडी हो? चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। पडलिंग, ये धान का स्पेशल प्रैक्टिस है। ट्रांसप्लांटिंग से वीड्स कंट्रोल होते हैं। जिंक की कमी बहुत कॉमन है। पानी के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज पैनिकल इनिशिएशन। और हाँ, भूलना मत, धान एनारोबिक सॉइल यानी बिना ऑक्सीजन वाली मिट्टी में उगता है। दैट्स द मैजिक। तो दोस्तों, ये था धान की खेती पर हमारा कंप्लीट एनालिसिस। अगर इससे आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था। मैं ज़रूर पढ़ूंगा। चलो मिलते हैं अगले विश्लेषण में।